चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन। क्या पढ़ेंगे? एनिलीन। डाल दो एनिलीन, दो आंसर। सूत्र सब लोग जानते होंगे, फार्मूला क्या होता है? C6H5, ठीक, NH2, NH2। इसी को हम लोग दिखाते हैं ऐसे ऐसे। ये सूत्र हो गया। संरचना सूत्र ऐसे दिखा दो, NH2 ऐसे, ठीक, चाहे ऐसे दिखा दो या NH2 ऐसे, दोनों क्या है? एनिलीन ही है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे क्या सीखेंगे? एनिलीन को बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक, एनिलीन बनाने की, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, सही है देवदार। चलो, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, कैसे प्रयोगशाला में एनिलीन बनाया जाता है? चौथा समझो यार, होता क्या है? लिया था नाइट्रोबेंजीन। क्या लिया था है? नाइट्रोबेंजीन। फार्मूले जानते होंगे, C6H5 NO2, ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। इसका किया था अपचयन। क्या किया था है? अपचयन। किसकी प्रेजेंस में? टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसके? टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में। जब इसका नाइट्रोबेंजीन का अपचयन किया जाता है टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बनता क्या है? एनिलीन, यानी C6H5 NH2 प्लस जल निकल जाता है। क्या निकलता है? जल निकल जाता है, जल निकलता है। अब इधर ऑक्सीजन यहां कितने हैं? यहां ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो यहां भी ऑक्सीजन कितने अणु होने चाहिए? 2 अणु होने चाहिए। अब काउंट करो, हाइड्रोजन इससे क्या हुआ? 2 दूनी 4, 4 2 6 5 11, 5 है, 6 कमी है, 6 से गुणा कर दो। तो ये हो गया प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे बनाया जाता है, विधि हो गई। यानी ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन। ये बन क्या गया? एनिलीन। एनिलीन। किसी कोई डाउट? तो क्या लिखेंगे? जब नाइट्रोबेंजीन का टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो क्या बनता है? एनिलीन का निर्माण होता है। लिखो, जब प्रयोगशाला में, ऐसे लिखो, जब नाइट्रोबेंजीन का टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन
किया जाता है, किया जाता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। एनिलीन, एनिलीन का निर्माण, एनिलीन का निर्माण होता है। ये तो हो गई प्रयोगशाला विधि। क्या जी? ये हो गई प्रयोगशाला विधि। अगर हमको इसी एनिलीन को जल्दी मात्रा में प्राप्त करना हो, हम लोग कौन विधि अपनाते हैं? औद्योगिक विधि। तो उद्योगों में कैसे प्राप्त किया जाता है? ध्यान, हम रुके रहो, 2 मिनट रुके रहो पहले। तो एनिलीन, एनिलीन बनाने की औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, ठीक। तो कुछ किया नहीं जाता है, पूरा यही रहेगा, बस वहां पर कैटालिस्ट जो प्रेरक होता है बस थोड़ा चेंज होता है। मतलब हम लोग जब उद्योगों में बनाते हैं तो टिन के स्थान क्या ले लेते हैं? आयरन चूर्ण। क्या लेते हैं? आयरन चूर्ण। पूरा क्रिया ही रहेगी, यानी C6H5 NO2 रहेगा, प्लस 6 हाइड्रोजन रहेंगे। बस यही जो कैटालिस्ट है Fe हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहां क्या बन जाएगा? C6H5 NH2, और क्या निकल जाएगा? 2H2। बस अंतर यही है, यहां पर ले गया था टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहां क्या लिया गया? आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बात ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे यहां पर? पूरा लिखो फिर से। जब नाइट्रोबेंजीन, जब नाइट्रोबेंजीन का आयरन, आयरन चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, अपचयन किया जाता है, किया जाता है तो क्या बनता है? एनिलीन का निर्माण होता है। ये हो गया औद्योगिक विधि। एनिलीन का निर्माण होता है। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? अन्य विधियां, अन्य विधियां, ठीक। उधर पहला हम लोग इसमें देख ले रहे हैं फिनाल से। फिनाल द्वारा, फिनाल द्वारा देखो होता क्या है, ये फिनाल का फार्मूला है, जानते होंगे, यही है ना, OH, अमोनिया गैस से, NH2। जब फिनाल क्रिया किसे करवाएंगे? अमोनिया से। देख ही रहे हो ना, क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। जब OH निकलेगा तो उसके स्थान कौन जुड़ेगा? NH2। और यहां पर लिया था ZnCl2, और कितना टेम्परेचर पर? 573 केल्विन तापमान पर क्या होती है? क्रिया होती है। 573 केल्विन तापमान पर क्या होती है? क्रिया संपन्न होती है। और लेते हैं जिंक क्लोराइड, क्या निकला? H2O। बना क्या? बन गया जो हमारा मकसद था, बन गया एनिलीन, ठीक। NH
टू, और क्या निकल जाएगा? H2O। ये सरल नहीं सरल है? ये सबसे सरल है। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जब फिनाइल क्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर क्या होती है? की जाती है किसकी? अमोनिया से। तो बनता क्या है? एनिलीन। इसका नाम क्या है? फिनाल। ठीक, इसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। तो लिखो, जब 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 फिनाल की क्रिया जब फिनाल की क्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर किससे? अमोनिया से की जाती है तो एनिलीन का निर्माण होता है। तो किसी कोई डाउट? किसी कोई समस्या? दूसरा लिखो, फेनिल आइसोसाइनाइड के द्वारा फेनिल आइसोसाइनाइड द्वारा बनाया था। मैं पीछे जब क्या पढ़ रहा था, एमीन बनाने की विधियां, बताओ। एमीन बनाने की विधियों में फेनिल आइसोसाइनाइड जब हम लोग बना रहे थे, क्या बना रहे थे वहां पर? क्या लिए थे? बोलो फटाक से। चलो, मैं वहां पर लिया था C6H5 ना, Cn की NC या न C, सही है। इसका हम सब करवा रहे थे जल भटन। क्या करा रहे थे? जल भटन। H2O बन क्या रहा था? एनिलीन। क्या बनेगा? C6H5 NH2, और क्या निकल रहा था? क्या निकल रहा था? फार्मिक अम्ल जी, फार्मिक अम्ल बन रहा था, HCOOH। चलो, हाइड्रोजन बैलेंस करो। 5 5 2 7 7 2 9 5 5 4 9, सही है ना? अब क्रिया बैलेंस हो गई। तो क्या लिखोगे? जब फेनिल आइसोसाइनाइड का जल गठन किया जाता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। स्टार्ट खत्म में लिखो, जब फेनिल आइसोसाइनाइड चाहे देखो, साइनाइड कोई दिक्कत नहीं है, साइनाइड का जल अपघटन किया जाता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। ठीक, इसका नाम जान ही ले हो, नाम लिख दे रहा हूं, फेनिल आइसोसाइनाइड या साइनाइड, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? एनिलीन। तो यहां तक किसी कोई डाउट? बेंजोइक अम्ल से क्रिया या बेंजोइक अम्ल द्वारा
पीछे बताया हूं साहब इसको जी। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? C6H5 COOH। बेंजोइक अम्ल की क्रिया जब किसी करवाई थी? हाइड्रोजोइक अम्ल से। फार्मूला क्या होता है? N3H। क्या बनेगा? एनिलीन। क्या बनेगा जी? एनिलीन। C6H5NH2 क्या निकल जाएगा बीच से? यहां से निकलेगा CO2। NH2 हो गया है। एक यहां बचा भी। हाँ चलो, 2 N2 बचा है ना? हाँ, तो निकल जाएगा CO2 प्लस N2 गैस। ये होती है अभिक्रिया। उतारो, क्या लिखोगे? इसका नाम क्या है? बेंजोइक अम्ल। इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। और ये क्या है? एनिलीन। एनिलीन लिखो। जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल से की जाती है, से की जाती है, तो एनिलीन, एनिलीन का निर्माण होता है। एनिलीन का निर्माण होता है। तो 2 हो गए प्रयोगशाला विधि, 3 क्या हो गए? अन्य विधियां। 3 2 5 विधि हो गई, बनाने की विधि हो गई। किसकी? एनिलीन की। एनिलीन के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण चलो देखो, उसे पहला लिखो क्लोरोफॉर्म से क्रिया। शायद कल ही पढ़ाया था, परसों कल ही पढ़ाया था। क्लोरोफॉर्म से क्रिया एथिलेमिन वाले में जी। हाँ चलो यार, लेते हैं अलग मारकर। चलो, क्या? एनिलीन C6H5 NH2, C6H5NH2। इसी क्रिया हम लोग किसे करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 और क्या लिया गया था? KOH। याद आ रहा है ना? अब यहां क्या बनेगा? C6H5 क्या? आइसोसाइनाइड NC। क्या निकल रहा था? KCl। KCl कितने अणु हैं Cl के? यहां पर 3 अणु। यहां कितने हो चाहिए? 3। क्या निकल रहा था? और जल H2O। कितने हाइड्रोजन है यहां पर? 2 है यहां पर। 5 2 7। एक काम करते हैं, यहां 2 से 5 4 9 हो गए ना? 5 5 2 7 7 1 8 1 9। सही है, ठीक। 3KOH बैलेंस सक्रिय नहीं? हाँ, आपके बैलेंस है ना? कोई दिक्कत? 3KCl3 ना 3H2O यहां रहेगा। 3H2O। तो क्या लिखेंगे हम लोग? जब एनिलीन क्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जलीय KOH से की जाती है ना, दोनों से की जाती है, बनता क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता। लिखो, जब एनिलीन, जब एनिलीन की क्रिया, जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म
व जलीय KOH से की जाती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसो, चाहे साइनाइड लिखो चाहे साइनाइड, उसी को दिक्कत नहीं है। फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तो ये हुई पहली क्रिया। अगला है एरिलीकरण। एरिलीकरण एक भी पद देख लो इधर, चलो। ये है एनिलीन C6H5NH2, एरिलीकरण ना जी, हाँ। प्लस इसी क्रिया करवा दो क्लोरोबेंजीन से, तो हम लोग, एक मिनट ध्यान रखना, इस अपक्रिया हम लोग कहते हैं क्या, कार्बिल एमीन अपक्रिया। ध्यान रखना इसी अपक्रिया का नाम क्या है, कार्बिल, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं इसको। ठीक, सही है ना। चलो इसकी क्रिया कराओ क्लोरोबेंजीन से, C6H5Cl, क्या बनेगा, NH अंदर रहेगा, क्या निकल जाएगा, HCl, क्या बन जाएगा, C6H5NH, फिर C6H5, क्या निकल गया जी, HCl। फेनिल कितने अणु मिले हमको, 2 अणु मिले, जिसका नाम क्या है, डाइफेनिलेमीन। डाइफेनिलेमीन, डाइफेनिल, डाइफेनिलेमीन। ठीक, ये हुआ। और ये क्या है, ये है एनिलीन। एनिलीन क्या लिखेंगे, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में लिखो। जब एनिलीन, जब एनिलीन की क्रिया Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से की जाती है, क्लोरोबेंजीन से की जाती है तो डाइफेनिल एमीन, डाइफेनिल एमीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक, एनिलीन हाइड्रोजन, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड से क्रिया, से क्रिया, देखो होता क्या है, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड होता क्या है, C6H5NH2, ठीक, इसी साथ लगा रहे HCl, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी क्रिया कैसे करवाओ, एनिलीन से, तो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5, यहां तुम जोड़े रहो NH2, क्या जोड़े रहो, NH2, और यहां लिख दो H। सही है कि नहीं सही है, नहीं सही है, यह सही रहेगा NH। ठीक, अब सही है, NH ध्यान रखना, NH,
एन एच, क्या निकलेगा यहां देखो ध्यान से, एच निकल जाएगा, ए पूरा निकल गया ऐसे, फिर वही बन जाएगा क्या, डाइफेनिल एमीन। बनाओ C6H5, ये ऐसे है, ऐसे ये ऐसे, ध्यान रखना तुम डाउट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक, प्लस निकल गया नौसादर NH4, 2 यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, यही क्या है, नौसादर, ये क्या है, नौसादर, ये क्या है, डाइफेनिल एमीन, इसका नाम लिखा ही गया है, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है, ठीक, लिख दे रहा हूं मैं, एनिलीन हाइड्रोजन, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड लिखो। जब एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया 533 केल्विन लिख लेना यहां पर, 533 केल्विन ताप पर किससे, एनिलीन से की जाती है, एनिलीन से की जाती है, तो डाइफेनिल एमीन, डाइफेनिल एमीन का निर्माण होता है, ये हो गई 3 रासायनिक गुण, एनिलीन के क्या हो गए, 3 रासायनिक गुण, सही ना। पहला क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म से क्रिया, दूसरा क्या हुआ, एनिलीकरण, और तीसरा क्या है, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया, ठीक। बेंजीन रिंग की क्रियाएं, बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, चलो देखो ध्यान से, ये तो सब में कॉमन होता है, ध्यान रखना। हाँ, पहला हम लोग करेंगे हाइलोजनीकरण, उसे हम लोग करते हैं ब्रोमीकरण, ध्यान रखना, क्लोरिक एसिड में नहीं होता है ब्रोमीकरण। चौथा आंसर, चलो जगह थोड़ा बहुत बनेगा, इधर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा मैं ऊपर लिखूंगा, फिर ऊपर उसको लिख दूंगा मैं, एलिन, बहुत ध्यान तो पर, चलो एलिन है NH2, इसके क्रिया करा दो ब्रोमीन से, किससे क्रिया कराओ जी, ब्रोमीन से, ठीक। जिसकी क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे तो ब्रोमीन हम लिख क्या सकते, बताओ, Br, सही है। तो होता क्या जानते हो, एक 3 स्थान लगता है, 3 स्थान लगेगा, ध्यान रखना, एक स्थान में लगेगा, जब ए लगा होता है, ध्यान रखना, NH2 लगा होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहां जुड़ रहे थे सभी, एक बात ध्यान सुनो, जब कोनो मिला हाइलोजन लगा होता है, हाइलोजन, तो हमेशा 2 पोजीशन पर लग रहा था, एक पैरा पर, एक कहां पर, एक कौन पोजीशन था, आर्थो पर, एक कहां लग रहा था, पैरा पर, कब, जब हाइलोजन लगा होता था तब। लेकिन जब एडिहाइड लग रहा था, यहां पर कोई और लग रहा था, तो वहां पर ना तो आर्थो ना तो
कहां मिल रहा था? ये बात ध्यान से ना चीज को। देखिए जब NH2 जुड़ जाएगा तो ब्रोमीन कंडीशन में हमको तीनों मिलेगा। कहां कहां मिलेगा? यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा और यहां भी जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, ठीक। कितने हुए ब्रोमीन? 3 यहां हो जाएंगे ना। और ये क्या निकलेगा तब? क्या निकले? क्या बैलेंस क्या करोगे भाई? एक एच यहां निकला, एक एच यहां निकला, एक एच यहां से निकला, 3HBr, ठीक। और यहां पर कर दोगे 3। सही है ना? बैलेंस हो गया, ठीक। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2,4,6, 1 2 3 4 5 ट्राई ना ब्रोमो क्या एनिलीन। एनिलीन जी, एनिलीन, यही बोलो ना। कोई डाउट? किसी कोई समस्या तो लिखो। ऊपर में लिख रहा हूं, जब एनिलीन का ब्रोमीकरण किया जाता है, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? 1% डाउट नहीं चाहिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। दूसरा है सल्फोनीकरण। बताओ सल्फोनीकरण कैसे किया जाता है? ऐसे, यह एनिलीन, इसकी क्रिया किसे करवाओ? सल्फ्यूरिक अम्ल ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको हम सब लिख क्या सकते हैं? बोलो क्या लिख सकते हैं इसको हम? H क्या लिखेंगे? OH, HSO3, ठीक। क्या बनेगा? ध्यान रखना एक चीज, इस कंडीशन में ये ना यहां जुड़ेगा ना यहां जुड़ेगा। कहां जुड़ता है? पैरा पर। केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो अभी कहां मिलेगा? इसमें थोड़ा अपवाद होता है, ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया NH2, ये हो गया ऐसे और आगे जुड़ जाएगा। यहां पर क्या जुड़ जाएगा? HSO3 और क्या निकल जाएगा? जब यहां जुड़ेगा यहां पर क्या लगा? हाइड्रोजन ना, क्या बना लेगा वो? H2O। बताओ किसी कोई डाउट? बेंजीन, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक। इसका नाम क्या हुआ? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बताओ यहां तो किसी कोई डाउट जी नहीं? लिखो तब। जब एनिलीन की क्रिया H2SO4 से की जाती है तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का
निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक, अब आगे देखो, इसी में तीसरा सब नाम जानते ही होंगे, नाइट्रीकरण। बस इसी में थोड़ा डिफरेंट होता है, ध्यान रखना तीनों में ही। एलिन वाले केस में, एक मिनट रुके रहो अभी, पूरे संविधान से होता क्या है। ए लिए गए एनिलीन, एनिलीन है, अभी रुके रहना, लिखना मत। एनिलीन NH2, इसकी क्रिया जब किसी करवाई जाती है HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल से, किसकी प्रेजेंस में, यहां प्रेजेंस में होता क्या, H2SO4, ये बात ध्यान रखना। इसमें प्रेजेंस नहीं रहेगा, यहां टेम्परेचर बदल जाता है। यहां पर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रेजेंस यहां पर होना जरूरी है। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लो, उससे कोई डाउट नहीं है। ठीक, चलो, बस सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए। ठीक, अब होगा क्या, ध्यान रखना, जब एनिलीन क्रिया HNO3 से कराई जाती है तो हमको दोनों कंडीशनों में उत्पाद मिलता है, पैरा वाला मिलेगा और क्या मिलेगा, आर्थो वाला मिलेगा। लेकिन जो पैरा वाला मिलता है, फिर से जो आर्थो वाला मिलेगा वह मिलता है 5%, और जो पैरा वाला मिलता है वह मिलता है 95%। यानी मुख्य उत्पाद क्या हो गया, पैरा वाला का आर्थो वाला, पैरा वाला, यही अंतर है इसमें। ठीक, यानी इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, HNO, OH ना जी, OHNO2, तो हमको दोनों मिलेगा। एक क्या मिलेगा, एक मिलेगा NH2, एक मिलेगा हेया NO2। ठीक, एक मिलेगा यहां पर, कहां पर, आर्थो पर, दूसरा कहां मिलेगा, NH2, थोड़ा नीचे लिख दिया, ऊपर लिखो NH2, एक कहां मिल जाएगा, यहां पर NO2, और क्या निकल जाएगा, H2O। OH यहां पर अगर यहां जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, H2O। ए मिलता है 5%, ए मिलता है 95%। ठीक, हाँ वही, हाँ, ये है सा उत्पाद, ये है सा उत्पाद, ये क्या है, ये है मुख्य उत्पाद। नाम तो जानते होगे ना, इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, इसका नाम क्या है, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो लिख लेना इतना, अच्छा मैं लिखूंगा, इसमें जगह नहीं है, लिख दूं कि लिख लोगे, क्या लिखोगे, जब एनिलीन क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो बनता क्या है, आर्थो आब्लिक पैरा नाइट्रो एनिलीन का क्या होता है, निर्माण होता है। उतारो फटाक से, उतारो, आगे डालो। एनिलीन के भौतिक गुण, एनिलीन के भौतिक गुण, एनिलीन के भौतिक गुण लिखो, इसके भौतिक गुण निम्नवत हैं। इसके भौतिक गुण, शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव है जो वायु में रखने पर ऑक्सीकृत हो जाने कारण, जो वायु में रखने पर ऑक्सीकृत हो जाने के कारण, जो वायु में रखने पर ऑक्सीकृत हो जाने के कारण भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा लिखो, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला लिखो, यह जल में अविलेय,
यह जल में अबिले, यह जल में अबिले, परंतु ईथर एल्कोहल, परंतु ईथर एल्कोहल वह बेंजीन में विलय होता है, बेंजीन में विलय होता है। ईथर एल्कोहल बेंजीन में क्या होता है? विलय होता है। एनिलीन को पानी में घोलोगे घुलेगा नहीं, परंतु ईथर में घोल दोगे, शराब में घोल दोगे, बेंजीन में घोल दोगे, क्या जाएगा उसमें? घुल जाएगा। ठीक, विलय होता है। अगला लाइन डालो, एनिलीन के उपयोग, 2 लाइन छोड़ करके, एनिलीन के उपयोग, एनिलीन के उपयोग, ये पूछा भी गया बोर्ड में, ध्यान रखना। लिखो, दवाइयां तथा रंजक के निर्माण में, रंजक यानी पेंट साज होता है ना, हाँ हाँ, रंजक में रंग उड़ाने के लिए किया था प्रयोग, रंग उड़ाने के लिए। ठीक, लिखो आगे, दवाइयां तथा रंजक के निर्माण में। दूसरा लिखो, रबड़ उत्पाद बनाने में, रबड़ उत्पाद बनाने में, रबड़ उत्पाद बनाने में, ठीक, देख लो, प्लास्टिक, प्लास्टिक के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में, अगर लिखो, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, फेनिल आइसोसाइनाइड तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कितने हो गए? बस। देवधर, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? एनिलीन को बनाने के प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, अन्य 3 विधि पढ़ा। ठीक, रासायनिक विधि, रासायनिक गुण पढ़ा, भौतिक गुण और क्या उपयोग। ठीक है ना? चलो।